Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about a topic of income tax law. So इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा बेसिस ऑफ चार्जेस चल रहा है चैप्टर, उसका ये पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF एंड फर्दर आगे पॉइंट्स पढ़ेंगे. सो HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे हम देखेंगे. इसका जो सेक्शन है वो 6 सब सेक्शन 2 के अंडर आता है एंड जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. ये हमने इंडिविजुअल के बेस पे भी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था. तो यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF का सेक्शन याद करना है. उसके बाद जो रेजिडेंट के अंडर सेक्शन है वो भी सेम है, 6 सब सेक्शन 2. नॉन रेजिडेंट का लास्ट सेक्शन जैसे हमने पढ़ा 2 सब सेक्शन 30 सेम रहेगा. फिर उसके बाद रेजिडेंट में यहाँ पे ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट आ जाएगा. नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, इसके सेक्शंस क्या हैं. अब अकॉर्डिंग टू रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF उसका सेक्शन था 6 सब सेक्शन 2. ऐसे ही ऑर्डिनरी का हमने देखा, उसका भी सेम सेक्शन था. तो यहाँ तक हमने ऑर्डिनरी रेजिडेंट का सेक्शन देखा है. उसके बाद इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो HUF है अगर विद इन इंडिया होती है, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कंट्रोल है वो इंडिया में होता है या उसके अफेयर्स या एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जाता है इंडिया में, तो उसे हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट कह सकते हैं. रेजिडेंट इज इक्वल्स टू कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया होली और पार्शली. चाहे होली कंट्रोल एंड अफेयर्स हो रहा है, चाहे पार्शली हो रहा है, तो उसे हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 2. सो नेक्स्ट है कि एक रेजिडेंट जो है HUF का तभी ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है जब 2 कंडीशंस उसकी फुलफिल हो. फर्स्ट कंडीशन ये है कि कर्ता हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर्स ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू करंट प्रीवियस ईयर. तो इसका मतलब ये है कि जो उसका 2 ईयर्स होने चाहिए प्रीवियस ईयर 10 में से कर्ता जो है इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए. और जो कर्ता है यहाँ पे सेकंड पार्ट में इंडिया का रेजिडेंट हो फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर्स, ठीक है, जो उसके प्रीवियस 7 ईयर्स चल रहे हैं बट प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है. रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के जो 7 ईयर्स चल रहे हैं उनमें से उसके जो 730 डेज होने चाहिए वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, तो ही वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज़ वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं माना जाएगा. सो नेक्स्ट पॉइंट है नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट. इसमें 2 पॉइंट्स अगेन दिए गए हैं. अगर वो जो हमने पॉइंट पढ़ा था पहले कि उसके 10 प्रीवियस ईयर में से 2 जो साल हैं वो इंडिया में रहे, ठीक है, अगर वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है या फिर वो 730 डेज़ का टाइम उसका पूरा नहीं होता है इंडिया में, तो उसे हम नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहेंगे. एंड नेक्स्ट पॉइंट है नॉन रेजिडेंट. इस पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है अफेयर्स की ऑफ HUF, ठीक है, तो वो आउटसाइड इंडिया होती है, अगर इंडिया में नहीं होती है उसके जो कंट्रोल है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा. अब हमने यहाँ तक 3 पॉइंट्स करे हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. ऑर्डिनरी रेजिडेंट में करा हमने कि जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो पार्शली या होली इंडिया में हो रही है ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो वो ऑर्डिनरी है. नॉट ऑर्डिनरली है कि जो हमारे 2 कंडीशंस थी वो फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, तो उसे नॉट ऑर्डिनरली कहेंगे. एंड नॉन रेजिडेंट है कि जो अफेयर्स एंड कंट्रोल है वो विद इन इंडिया नहीं हो रही है, आउटसाइड इंडिया हो रही है. सो यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF कंप्लीट होता है. देन हमारा थर्ड पॉइंट आता है ऑल अदर पर्सन्स. ऑल अदर पर्सन्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी ये ध्यान रखना. फर्म, AOP means Association of Persons, BOI Body of Individuals, कंपनी एंड एवरी अदर पर्सन. तो इसमें भी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंक्लूडेड है, तो उसे हम पढ़ते हैं. सबसे पहले देखो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट अंडर ऑल अदर पर्सन स्टेटस, ठीक है. तो इसका सेक्शन याद कर लो, 6 सब सेक्शन 2 जैसे चलता आ रहा है अभी तक, आई थिंक याद हो गया होगा.
एंड इसमें ये बताया गया जो फर्म है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, वो तभी रेजिडेंट होगा जब उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में होगा होली। अगर आउटसाइड होगा तो वो रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। एंड रेजिडेंट इज इक्वल्स टू कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर्स इन इंडिया। जैसे हमने HUF का करा वैसे ही इसका सिंपल मीनिंग ये है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि हमने पहले पढ़ा था फ्लो चार्ट में रेजिडेंट एंड नॉट रेजिडेंट, ठीक है, बट इसमें नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हमने नहीं पढ़ा था, तो ये नहीं इंक्लूड होगी, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है कि वो जो फर्म है या कोई भी BOI है या AOP है वो रेजिडेंट होगी या नहीं होगी। ये ऑर्डिनरली का कोई प्रॉपर यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन रेजिडेंट का, जिसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन 30। एंड इसमें ये है कि अगर जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, जो फर्म है या एसोसिएशंस हैं या कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है वो आउटसाइड इंडिया होती है तो वो नॉन रेजिडेंट होगी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 30। एंड हमने अभी तक पढ़ा है रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसमें हमने 6 सबसेक्शन 2 के अंडर लिया था, जिसमें जो कंट्रोल था वो इंडिया में हो रहा था। नॉट ऑर्डिनरली में कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, हमने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट देखना है। अगर नॉन रेजिडेंट की बात करें उसका जो कंट्रोल एंड अफेयर्स था वो आउटसाइड इंडिया हो रहा था। अगर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी की बात करें, हमने अभी तक 2 रेजिडेंशियल स्टेटस इस वीडियो में करे हैं, HUF का और ऑल अदर पर्सन्स का। सो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी में क्या है कि इट्स डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन। इसका सेक्शन याद कर लो, 6 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट फॉलोइंग टेस्ट इन दिस कनेक्शन। सो अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं जो हमें ये शो करते हैं कि जो कंपनी का स्टेटस है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि ये इंडियन कंपनी होनी चाहिए और इसका POEM जो है इंडिया में होना चाहिए। POEM का क्या मतलब हुआ, मीन्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स ऐसी प्लेस जहाँ पे जो मैनेजमेंट है और कमर्शियल डिसीजंस हैं बिजनेस के रिगार्डिंग वो लिए जा रहे हैं, उसे हम POEM कहते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट शो होगा कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसमें हमने रेजिडेंट अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग पढ़ना है और नॉन रेजिडेंट 2 सबसेक्शन 30 के अकॉर्डिंग। एंड जो रेजिडेंट है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अगर वो नॉन इंडियन कंपनी है तो उसकी टर्नओवर ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कंपेयर टू 50 करोड़। बट अगर उसकी जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया में है तभी वो रेजिडेंट मानी जाएगी, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी अगर उसकी टर्नओवर कम है एज़ कंपेयर टू 50 करोड़ और उसकी जो POEM है यानी कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया में नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अगेन इसका कोई इशू नहीं होता है इन केस ऑफ ऑल अदर पर्सन्स में और कंपनी में या फिर कोई फर्म में। मींस हम मानते हैं कि एक कंपनी जो है वो रेजिडेंट होगी या फिर नहीं हो गई, नॉट ऑर्डिनरली का कोई यहाँ पे पार्ट नहीं होगा। फिर नॉन रेजिडेंट की बात करें वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में आती है, जैसे हमने उसमें फ्लो चार्ट में पढ़ लिया है। लास्ट पॉइंट है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एवरी अदर पर्सन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 4। इस पॉइंट में ये है कि इन केस एवरी अदर पर्सन विच हैज़ इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन इंडिया तो वो रेजिडेंट होगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया हो रहा है एनी अदर पर्सन। मींस एनी अदर पर्सन में आपके जो इंडिविजुअल हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हैं, इनका जो कंट्रोल एंड अफेयर्स है वो इंडिया में होना चाहिए, अदरवाइज़ ये नॉन रेजिडेंट होंगे। अभी तक हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में दोनों पार्ट्स में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इंडिविजुअल का करा था, ठीक है, जिसमें हमने ये पॉइंट्स करे थे, आपको ये शो किए जा रहे हैं। अगर आपने इसको डिटेल में देखना है तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा।